हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक नई महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत। सो हेयर यू कैन सी, अभी हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पीएम जय अर्थात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अगर हम बात करें तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएम जय भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलते हैं, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को किया गया था। राइट, ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को किया गया था और इसके ठीक 3 वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री डिजिटल मिशन। क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री डिजिटल मिशन। और इसकी जो लॉन्चिंग है वो 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में किया गया था। तो जब वो 15 अगस्त 2020 को देश को संबोधित कर रहे थे तब इस योजना का जिक्र उन्होंने अपने अभिभाषण में किया था, जिसे अब अर्थात 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले आपको यह दोनों डेट मालूम होना चाहिए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह मालूम होना चाहिए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब किया गया। तो 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया। दूसरी चीज़, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये वाला जो स्कीम है, इसको कब शुरुआत किया गया था अर्थात इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। ये दोनों पॉइंट आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स अर्थात उद्देश्य और बेनिफिट्स को देख लेते हैं कि इससे क्या होने वाला है, अर्थात प्रधानमंत्री डिजिटल मिशन से क्या फ़ायदा होने वाला है आम लोगों को। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि ये जो आप देख रहे हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो आप यहाँ एक देख रहे होंगे एक स्मार्ट कार्ड की तरह आप यहाँ देखते हैं, जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डाटा को स्कैन करके किसी भी चीज़ों को पता किया जा सकता है कि आपको क्या प्रिस्क्रिप्शन है। तो चलिए एक बार डिटेल में पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। इस मिशन के तहत इस देश के नागरिकों को एक डिजिटल हेल्थ आईडी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक डिजिटल हेल्थ आईडी प्राप्त होगा। यहाँ से आपको एक डिजिटल हेल्थ आईडी प्राप्त होगा जिससे हर नागरिकों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल के रूप में सुरक्षित होंगे। अर्लियर क्या होता था कि अब आपको सपोज दैट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आपने एक डॉक्टर के पास विजिट किया, आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया कुछ मेडिसिन, कुछ प्रिकॉशंस, तो जो भी प्रेस्क्राइब किए एक हार्ड कॉपी में आपके पास रहता था। एंड कई बार ऐसा होता था कि पेशेंट्स को अगली बार जब वो डॉक्टर से विजिट करने गया तो अगर उससे पूछा जाता था कि आपके पास अगर पहले विजिट किए हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है, तो वो तो गुम हो गया। इस तरह के कई बार समस्याएं होती थी और कई बार लोग कैरी भी नहीं करते हैं, है ना, छूट गया या इस तरह की समस्याएं। तो ये जो जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको इस योजना से दूर किया जा सकेगा। अगर आपका डाटा डिजिटली सेव है तो आप अपना आईडी जैसे ही बताएंगे वो डॉक्टर आपका पूरा प्रीवियस रिकॉर्ड देख लेगा कि आपको कौन कौन सी बीमारी है, किस बीमारी में कौन सा मेडिसिन दिया गया है। ये सारे सजेशंस उस आपके आईडी में अवेलेबल रहेंगे। पूरा आपको जो हेल्थ हिस्ट्री, एक तरीके से कह सकते हैं एक हेल्थ हिस्ट्री तैयार हो जाएगा। इससे स्वास्थ्य संबंधी पुराने रिकॉर्ड, यहाँ देख सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी पुराने रिकॉर्डों को खोने का झंझट नहीं रहेगा क्योंकि सारे रिकॉर्ड डिजिटल रूप से जमा हो सकेंगे।
अब सारे रिकॉर्ड डिजिटल रूप से जमा हो सकेंगे। इससे रोगियों को अर्थात पेशेंट को क्या फ़ायदा होगा? पेशेंट को ये फ़ायदा होगा कि अब वह डिजिटली परामर्श भी ले सकते हैं। सपोज दैट आप एक डॉक्टर कहीं बैठा हुआ है दिल्ली में, मुंबई में या और कहीं, वहाँ से अब आपको वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ आपका जो हेल्थ का नेचर है वो डिजिटली रिकॉर्ड हो गया है। आपने कहीं डॉक्टर के पास विजिट किया, सपोज दैट आप किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, शुगर है या कोई और चीज़ है, तो वो डॉक्टर के पास विजिट किया तो उसका हेल्थ रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। अब उस चीज़ को लिए अगर आपको उसमें कोई दिक्कत होता है तो आप उसके लिए बार बार डॉक्टर के पास विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या हुआ कि डिजिटली परामर्श आपको उपलब्ध हो जाएगी तथा रोगियों के द्वारा चिकित्सकों को अपने पुराने चिकित्सा दस्तावेज आदि दिखाने की सहमति भी दी जा सकेगी। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है कि आप इस तरीके से डॉक्टर्स को अपने जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उसका दिखाने के लिए अपनी एग्रीमेंट भी दे रहे हैं कि आप मेरे डॉक्यूमेंट को असेस कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं प्रधानमंत्री डिजिटल योजना का, जो आयुष्मान भारत डिजिटल योजना है, इसके सारे बेनिफिट्स हैं। सो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेट कब लॉन्च किया गया था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात पीएम जय, उसके साथ साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो एक 23 सितंबर को किया गया था, 23 सितंबर 2018 को, अर्थात पीएम जय 23 सितंबर 2018 को। वहीं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उसके ठीक 3 वर्ष बाद 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में आपके जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसको डिजिटली सेव किया जाएगा, जिससे कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपने देखा। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको यह प्रश्न मेंस और इंटरव्यू में पूछा जाता है तो इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ। टिल देन यू रिवाइज ऑल दिस।